को हारा हुआ कमज़ोर समझ रहे हो, सोच रहे हो कि अभी मेरा समय और उम्र दोनों ही निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जॉब है और ये सब छोड़कर अब मैं कैसे अपने लक्ष्य के लिए काम करूँ। तो मेरे भाई रुको, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, इसे स्किप मत करो। मेरा तुम सबसे एक सवाल है, ये सब जो तुम अपने बारे में सोच रहे हो, क्या ये सच में सच है या तुमने बस अपने लिए बनाई हुई एक कहानी है? मैं बताता हूँ, ये तुम्हारे दर्द भरे हारे हुए दिमाग ने तुम्हें खुद को ही सिंपैथी देने के लिए बनाई हुई एक झूठी कहानी है जिसे तुम सच मान बैठे हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जिन्होंने ये सोचकर अपने सपने, अपनी उम्मीद छोड़ दी कि मेरी तो किस्मत में ही वैसा जीवन नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैंने मेरी लाइफ के कई साल बर्बाद कर दिए, अभी मेरे पास ना समय है ना मेरी उम्र अभी कुछ करने की है, ये सोचकर अपनी उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन अभी भी उनमें, उनके मन के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा जिंदा है, लेकिन वो एक्शन लेने से, डिसीजन लेने से डर रहे हैं। घर के लोगों से, समाज से डर रहे हैं कि वो क्या कहेंगे अगर अभी मैं सब कुछ छोड़कर अपने सपनों के लिए काम करूँगा। तो वो मुझे रोकेंगे तो नहीं, डांटेंगे तो नहीं, और कहीं तो उनका खुद का माइंड भी उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं दे रहा। ये दुविधा मनस्थिति हो गई है। एक तरफ कुछ करने की इच्छा मन में दबी हुई है, दूसरी तरफ उनका खुद का माइंड ही कहानी बना रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं दे रहा। मैं मेरे उन सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। अभी भी समय नहीं गया, आज भी तुम जो चाहे शुरू कर सकते हो। अपने मन में पूरी श्रद्धा और सबूरी रख के पूरी लगन से मेहनत करोगे, कुछ ही समय के अंदर तुम भी वो बन सकते हो जो तुम कभी बनना चाहते थे। उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो कि वो क्या कहेंगे। बोलने वाले लोग बोलेंगे जो तुम्हारे ही घर वाले, करीबी लोग होंगे। वे वो करने से रोकेंगे जो तुम करना चाहते हो। ये उनके लिए बहुत ही रिस्क लेने वाला, उनके कंफर्ट जोन के बाहर वाला काम है, इसलिए वो तो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ। खुद को पूरी तरह से अपने काम से घेर दो। तुम्हारी लाइफ में से कुछ समय के लिए बाकी सब चीज़ों को निकाल दो। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा काम ही प्रायोरिटी रहना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें इतना चिल्ला के बता रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई, हमें सिर्फ ये एक ही ज़िंदगी मिली है, एक ही मौका मिला है खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने का, अपने माइंड और बॉडी के हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम करने का। मुझे पता है कि तुमने अपने उम्र के बहुत सारे साल गंवा दिए, क्योंकि ये गलती मैंने भी करी हुई है। तो जो हो गया उसे भूल जाओ। उस गलती से सिर्फ ये सीखो कि यहाँ से आगे अपना पूरा समय सही से यूज़ करेंगे और अभी किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसेंगे। तुम अपना पास्ट तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारी फ्यूचर लाइफ कैसी बनानी है इसका पूरा कंट्रोल अभी तुम्हारे ही हाथ में है। मुझे समझ नहीं आता तुम खुद को इतना हारा हुआ, कमज़ोर क्यों समझ रहे हो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझ में ये कमी है, ये टैलेंट नहीं है, या मेरे पास अभी समय ही नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ ये सब बहाने हैं, अपनी रियलिटी से भागने के तरीके हैं। तुम अपनी शक्ति पहचानो। कोई भी आउटर मोटिवेशन इंसान तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। अगर अच्छी ज़िंदगी चाहते हो तो अपने आप पर काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरी इस बात को अपने अंदर पूरी तरह से उतरने दो। तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा, फिर जीते रहो ऐसे ही ज़िंदगी। तुम्हारे आने और जाने से अगर लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनके जीवन में तुम कुछ बदलाव ही नहीं ला पाए, तो तुम्हारा इंसान होने का क्या मतलब। तुम में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों ही सिर्फ अपने लिए ही जिए। बस तुम दोनों में फ़र्क इतना ही है कि वो तो जानवर ही है, लेकिन तुम इंसान होते हुए भी जानवर जैसे ही जिए। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में कितने आए और कितने गए, लेकिन दुनिया को तुम्हारे होने या ना होने से कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में होकर गए हैं या आज भी हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन इस दुनिया को और बेटर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। और ऐसे महान लोगों को दुनिया न तो कल भूल पाई है, न आगे कभी भूलेगी। आज के टाइम में ऐसे अगर मैं एक इंसान की बात करूं जो हम में से ही एक थे, जिन्होंने अपनी गरीबी को हराया और आज वो दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो है संदीप माहेश्वरी सर, मेरे आइडियल। मेरा तुम सबसे ये सवाल है जो खुद को हारा हुआ, कमज़ोर समझ रहे हैं, क्या संदीप माहेश्वरी पहले से ही इतने होशियार, सक्सेसफुल और अमीर थे? नहीं ना। उन्होंने ये सब कमाया अपने मेहनत से, लगन से। तो तुम और हम ये क्यों नहीं कर सकते? मेरी बस यही इच्छा है कि तुम अपनी शक्ति पहचानो, बिना हार माने। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि चाहोगे तो भी ज़िंदगी के खेल से आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि तुम मैदान को छोड़कर भाग नहीं जाते। जब तक इस लाइफ के मैदान में तुम हो तब तक तुम एक योद्धा हो और कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए लड़ना ये एकमात्र रास्ता है तुम्हारे लिए। मेरी ये बातें सुनने के लिए कड़वी ज़रूर है, क्योंकि इन बातों में सच्चाई छुपी है। अगर इन बातों में से आपने कुछ भी अपने से रिलेट किया हो या कुछ नया सीखा हो
तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और आज ही छोटी से छोटी कुछ तो एक्शन ज़रूर लेना अपने कल को बेहतर बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।